सो वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, बढ़िया ही रहोगे, है ना। तो लास्ट वीडियो में क्लास 9 के हमने स्टार्ट करा था लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर और उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स हमने सीखे थे। देन हमने सीखा था एग्जाम 6.1 एंड 6.2 और उसके बाद हमने लास्ट में लिया था थ्योरम 6.1 एंड इट्स प्रूफ। ठीक है, तो उतना कुछ काफ़ी है एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने के लिए। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। हमारे पास क्या स्टेटमेंट रहा था, बोलता था कि जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था। उसने कहा था व्हेनेवर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल्स सो फॉर्म्ड आर ऑलवेज इक्वल, है ना। और हमने एग्जाम 6.1 भी पढ़ी थी। वो क्या बोलती थी, एग्जाम 6.1 क्या बोलती थी, वो कहती थी, हमको बताती थी, है ना, लीनियर पेयर के बारे में बताती थी। यही तो बताती थी लीनियर पेयर कि if a ray stand on a line then the sum of adjacent angle is always 180 डिग्री। और इसका कन्वर्स भी हमने पढ़ा था। तो बस इन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो मैं बना लेता हूं फिगर इस तरफ, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, है ना। इनमें से एक ए बी है और एक सी डी है, ये रहा ए बी एंड दिस वन इज सी डी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फिर और साथ में गिवन है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री। पहले बना लेते हैं, दिस इज ई। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है। इफ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट तो नहीं है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, 1 सॉल्यूशन बना रहा हूं मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि इफ मतलब क्या होता है, गिवन। सो गिवन है मेरे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, ये मुझे गिवन है। और गिवन है एंगल BOD इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड एंगल BOE। एंगल BOE आपको फाइंड आउट करना है एंड साथ में करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। एंगल COE का रिफ्लेक्स भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं, देखो बेटा, इस लाइन साइड एंगल्स के ज्यादातर क्वेश्चन में हम आधी कैलकुलेशन तो डायग्राम में ही कर लेते हैं, है ना, फिगर में ही कर लेते हैं। तो देखते हैं, एंगल AOC प्लस BOE 70 दिया है। ये रहा AOC और ये रहा BOE। इन दोनों का सम उसने कितना बोला, 70। AOC एंड BOE इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना बोला, 70 डिग्री बोला। एक चीज हमको ये समझ में आती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एंगल BOD 40 डिग्री दिया है। एंगल BOD कहां पे है, ये रहा एंगल BOD। देखो ये कितना दिया है, 40 डिग्री। तो इसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे कितना गिवन है, 40 डिग्री। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं कई सारी चीजें निकाल सकता हूं। याद करो थ्योरम 6.1 इफ टू लाइंस। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट के पेयर है, कैसे पहचानेंगे। मैं 40 का वर्टिकली अपोजिट का पेयर ढूंढना चाह रहा हूं, तो ध्यान दो इसकी दो आर्म्स कौन सी है, OD एंड OB। देखिए OD को आगे बढ़ाइए, ये चली गई, और OB को आगे बढ़ाइए, ये चली गई। मतलब इसका वर्टिकल अपोजिट पेयर ये रहा। समझ में आई बात, आ गई। तो लिख लेते हैं एंगल COA इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ठीक है, रीजन ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, वर्टिकली ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा नहीं लिखते। ठीक है, इतना लिख देते हैं। सो एंगल COA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आई कहानी समझ में आई। एंगल COA बोलो या AOC बोलो, एक ही बात है ना भाई। COA बोलो या AOC बोलो, वर्टेक्स तो बीच में ही आ रहा है, मतलब बात इसी एंगल की हो रही। ठीक है, अब ये मिल गया, ये कितना हो गया, 40। और उसने बोला था इन दोनों का सम 70।
तो ये कितना बचा 30, है ना। नाउ एंगल इसको यूज कर लेते हैं, चलो इसे इक्वेशन 1 लिख लेता हूं मैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। यूजिंग इन 1, इक्वेशन 1 में उठा के रख दीजिए, एंगल COA प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। और COA की जगह वैल्यू रख दो, कितनी वैल्यू थी 40 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 डिग्री, एंगल BOE कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आई कहानी, आई। BOE निकाल दिया, अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। ध्यान से देखो, दो तरीके हैं, COE ये रहा मेरे पास, COE का रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या होगा, 360 माइनस एंगल COE। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल की वैल्यू को 360 में से माइनस कर दो। तो या तो आप COE की वैल्यू ढूंढ के ले आओ, एक तरीका, या देखो इस एंगल को छोड़ करके दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बता दो, तब भी तो आ जाएगा। ये भी तो तरीका है ना। रिफ्लेक्स क्या होगा, COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम जाना चाहें, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों तो 180 होंगे, ये कितना है 40, कितना हो गया 220, और ये कितना है 30, 220 प्लस 30 250। समझ में आ गई कहानी, ऐसा कर सकते हैं, कर ले फिर ऐसा ही। चलो नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, चलो ऐसा नहीं करना, छोड़ो, मैं तरीके से करवाता हूं, है ना। इक्वल्स टू, ऐसे ही कर लूं, क्या करूं, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, एंगल ये लिख लेते हैं, एंगल COA प्लस एंगल AOB लिख लूं पूरा, चलो AOB लिख लेते हैं, प्लस एंगल BOE, ठीक है। आई कहानी समझे, वैल्यूज पुट कर दी थी। COA कितना था 40 डिग्री, प्लस AOB तो स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियस 180 हो जाएगा, और प्लस BOE कितना था 30, है ना। और ये कितना आ गया था 250। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया 250। समझ में आया समझ में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया देखो, कह इन फिगर XY लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। बोल दिया उसने, XY भी एक लाइन है, MN भी एक लाइन है। अच्छा एक चीज और सुनो, सॉल्यूशन करते समय आपको फिगर जरूर बनाना है नोटबुक में, इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी आपको फिगर जरूर बनाना होता है, ठीक है ना। चलो कोई भी बच्चा ऐसा ना करे इसलिए सॉल्यूशन कर रहा हूं, फिगर आपको जरूर बनाना है। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, हमको दिखाई देता है। फिर लिखा है इफ POY इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ मतलब गिवन, इफ मतलब गिवन एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो भी उसने बनाया था 90 का सिंबल। एंड एक और चीज गिवन है, A is to B इज इक्वल्स टू 2:3, और हमसे कह रहा है फाइंड C, एंगल C की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है जी। आया समझ, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, सोचो, आपको एक चीज यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही होगी, क्या चीज, XY इज अ लाइन, ध्यान से सुनो, XY इज अ लाइन एंड OP इज अ रे विच स्टैंड्स ऑन इट। होता है, क्या चल रही है थ्योरम, एक्सिम 6.1 का यूज हम करने वाले। देन एंगल XOP प्लस एंगल POY मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसका यूज कर लेते हैं। रे कौन सी, OP स्टैंड्स ऑन लाइन। देखो मैं बार बार स्टेटमेंट इससे लिखवाता हूं ताकि आपको स्टेटमेंट ही लर्न हो जाए, अदरवाइज मैं लिख करके काम चला सकता था एक्सिम 6.1। अब कितने नंबर याद रखोगे यार, आगे 7.1 7.2 7.3 ऐसे बहुत चलते रहेंगे, तो स्टेटमेंट याद रख लेते हैं। रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY, सिंस कर लेते हैं, देयरफॉर बता दीजिए क्या होगा, एंगल XOP प्लस एंगल,
अच्छा जो रे है ना, रे के लेफ्ट और राइट दो एंगल मुझे देखने हैं बस, तो इधर तो ये पूरा आ जाएगा XOP और इधर क्या आ जाएगा प्लस POY। अच्छा इससे मैं एक चीज और कर लेता हूं, सो A इक्वल्स टू स्मॉल x एंड B इक्वल्स टू 3x। ये सबको पता होना चाहिए कि x ही क्यों रखा दोनों में, है ना, मतलब सेम चीज क्यों रखी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। XOP कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग कि यहाँ पे x क्यों रखा गया, दोनों में x ही क्यों रखा, एक में x दूसरे में y क्यों नहीं रखा। एंगल XOP को तोड़ लेते हैं, एंगल XOP कितना होगा बताओ, XOM प्लस एंगल MOP, ठीक है भाई, एंड दिस इज एंगल POY इज इक्वल्स टू कितना था 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लीजिए, a की जगह 2x, मतलब इसकी जगह 3x लिख लूँ ना डायरेक्ट, नहीं सर शॉर्टकट मत मारो, चलो a प्लस b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब लिख लो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इक्वल्स टू, ये उधर गया माइनस 90, x इक्वल्स टू 18, ठीक है, x इक्वल्स टू 18, ठीक है सर। इससे क्या फायदा हुआ, अरे बहुत फायदा हुआ, बताओ क्या फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ बता सकते हो? हाँ सर ये हो गया कि इससे x की वैल्यू आ गई तो a और b निकाल सकते हैं, और जैसे ही मैं a और b निकाल लूंगा तो मैं c भी निकाल सकता हूँ। अब c को निकालने के कई सारे तरीके, देखो कौन कौन से तरीके। एक तरीका ये हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, तो एंगल c प्लस एंगल b बराबर 180 होना चाहिए, एक तरीका ये हो सकता है। एक c का वर्टिकल अपोजिट बताओ तो मुझे कौन सा है, शाबाश, देखे जरा कितना सीखा आपने। c का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, नाम बताओ। वेरी गुड, सी का वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये देखो ये गया क्या दिखता है MOY। तब मैं a में 90 जोड़ करके भी आंसर दे सकता हूं, तो दो तरीके हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं वर्टिकल अपोजिट लगा लेते हैं, है ना, ठीक है। नाउ वर्टिकल अपोजिट लगाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। नाउ हाँ, सो पहले a लिख लेते हैं क्योंकि a की जरूरत पड़ेगी। सो a इक्वल्स टू कितना था 2x, हाँ यानी 18 टू जा 36 डिग्री, सही है। नाउ एंगल कितना, एंगल क्या लिखना है, c इक्वल्स टू एंगल बताओ MOY, c इक्वल्स टू यहाँ वर्टिकली अपोजिट लिख देते हैं V डॉट O डॉट A, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब वैल्यू चढ़ा देते हैं, डायरेक्ट लिख दो, चलो डायरेक्ट लिख दो, a प्लस 90 डिग्री 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आ गया 126 डिग्री, ठीक है। आइए बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, इजी है, हाँ जब समझा रहा हूं तब इजी है, रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां से क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। कह रहे हैं फिगर 6.15 ये रहा, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ गिवन है, गिवन एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। देखो उससे बना भी रखा है एंगल, ये आपको पता है ना, सिंगल आर्क मतलब इक्वल है ना, ये हमने सिमिलैरिटी में सॉरी कॉन्ग्रुएंसी में क्लास 8th में सीखा होता है, 7th में भी सीखा होता है। अच्छा बताओ एक चीज और बताओ, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं गधो, क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तीन एंगल इक्वल होते हैं तो इक्विलेटरल, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो वो भी अभी आएगा, ट्राइंगल हमने डिटेल में पढ़ना है, रिकॉल करते रहा करो भैया, 8th का बहुत कुछ आने वाला है इसमें रिपीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हमको प्रूव करना है, वाह प्रूव दैट, सो मैं लिख दो TPT मतलब टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। वाह वाह वाह, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। अब सुनो ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे सोचते हैं। आज तक हमने थ्योरम कैसे प्रूव करी? सर जो गिवन होता है उसको और कोई पुराना नॉलेज जोड़ जाड़ के हम क्या करते हैं,
प्रूफ दैट तक आ जाते हैं, जो प्रूफ करना है ढूंढते हैं। पी क्यू एस कहाँ है, ये रहा पी क्यू एस एक्सटर्नल एंगल, पी आर टी कहाँ है, ये रहा एक्सटर्नल एंगल, और गिवन कहाँ है, गिवन इंटरनल एंगल है। ठीक, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, इनका रिलेशन, और ये एक्सटीरियर एंगल मुझे इक्वल लेकर के आने हैं। बताओ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, मैं बताता हूं, देखो कुछ नहीं करेंगे, एक काम कर लेते हैं। एस टी एक लाइन है और क्यू पी एक रे है कि नहीं है? रे क्यू पी स्टैंड ऑन लाइन एस टी, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू, वेरी गुड। सिमिलरली एस टी इज अ लाइन एंड पी आर इज अ रे, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू। अब आपने इक्वल्स टू दोनों में 180 बोला। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर आल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। क्या थी ये? यूक्लिड की एक्सिम, है ना, एक्सिम थी। तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या आएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180। हम फ्रॉम 1 and 2 लिखने वाले हैं, उससे हमारे पास क्या बचेगा? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, और ये दोनों तो इक्वल से कट जाएंगे, तो बाहर वाले इक्वल हो गए। समझ में आई कहानी? चलो स्टार्ट कर लेते फिर। रे क्यू पी स्टैंड ऑन लाइन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, एक्सिम का कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ऑन लाइन पी, सॉरी, रे क्यू पी स्टैंड ऑन लाइन एस टी। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इसमें लाइन का नाम क्या लिखे, तो दो एंड पॉइंट लिख दो, एस टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर लिख लो इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आई कहानी? इक्वेशन 1। सिमिलरली रे का नाम पी आर स्टैंड ऑन लाइन एस टी, देयरफॉर बताओ एंगल क्या नाम था? पी आर टी, प्राइमरी टीचर्स, वेरी गुड, प्लस एंगल पी आर क्यू, ये था, हाँ जी यही था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है यूक्लिड भाई साहब हमें पढ़ा गए थे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल्स टू वन अनदर। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले से यूज करता हूं, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमको क्या पता चलता है? इफ लेफ्ट आर इक्वल देन राइट विल ऑल्सो बी इक्वल। एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है जी। अब गिवन था पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। एक एक स्टेप हम बताते जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बचता है? सो एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। हो गया प्रूफ? हो गया। किसी को लग रहा होगा सर यहाँ पे पी एस क्यू लिखा है, यहाँ पे एस पी क्यू लिखा है, कई बात है, ज्यादा दिक्कत है तो कर लो। मेरा कुछ नहीं जाता है ना। पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। लो, खुश हो गया है ना? ताली हो जाओ फिर। ठीक है, हो गया है। समझ में आई कहानी? वेरी गुड। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए अब जो क्वेश्चन आया फोर्थ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा है इन फिगर 6.16 जो कि बना हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये गिवन है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? z प्लस डब्ल्यू, हाँ w प्लस जेड। ठीक है, असल में तो इसे z पढ़ा जाता है, पर मैं z पढ़ूंगा तो कई लोगों को सोच लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। z टी वी होता है, z टी वी थोड़ी होता है, पर चलो कोई बात नहीं, w प्लस जेड पढ़ लेते हैं। फिर कह रहे हैं देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। अरे सर ये क्या प्रूफ करने के लिए बोल दिया? क्या प्रूफ करने के लिए बोल दिया? देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। अब बहुत सारे बोल रहे सर इसमें प्रूफ क्या करना है, तो दिख ही रहा है ना। सर इसमें प्रूफ क्या करना है? AOB तो एक स्ट्रेट लाइन है ही, तो प्रूफ कैसे करें? तो गधो जरा याद करो, एक्सिम 6.2 ने क्या बोला था? क्या बोला था? शाबाश, रिकॉल करो।
इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स बेसिकली दैट आर रेज फॉर्म्स अ लाइन। तो इसका हमको यूज करना है। देखो AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो आप क्या कीजिए, या तो आप ये वाला ले लीजिए, OC को रे ले लीजिए और किसी भी तरह शो कर दो कि x प्लस वाई बराबर 180 है, तो कन्वर्स बोलेंगे, एग्जाम 6.2 से प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप OD को रे ले लीजिए और प्रूफ कर दीजिए जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 180 होगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। कहानी समझ में आई? अच्छा वो तो तब करेंगे, पहले इसका क्या यूज करना है। देखो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, अगर मैं एंगल x घुमा फिर y घुमा फिर z घुमा, मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, कंप्लीट एंगल बन गया। और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? वेरी गुड। तो लिख लेते हैं, प्रूफ यहां पे बन रहा है, प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री और ब्रैकेट में हमने लिखा कंप्लीट एंगल। क्या लिखा? कंप्लीट एंगल। ये सबको पता है ना, हाँ ये कोई बहुत बड़ा रूल थोड़ी है, नॉर्मल सी बात है। यहां पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा था? w प्लस जेड। तो इस x ऐसा करता हूँ, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। सो दिस विल बी x प्लस वाई और इस w प्लस जेड की जगह भी आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री और साइड में दिखा दो सिंस w प्लस जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, एक एक चीज हम बताते जा रहे हैं साथ में। x प्लस एक्स 2x, सिमिलरली y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या करोगे? कॉमन ले लो 2x प्लस वाई, फैक्टराइजेशन में भी हमने सीखा है। सो x प्लस वाई कितना हो गया? डिवाइड में जाएगा 180 डिग्री। सर बहुत बड़ी हेल्प हो गई है, तो आधा काम तो यही खत्म हो गया। अब मैंने x प्लस वाई का सम 180 लिया, मतलब रे कौन सी लेनी पड़ेगी? OC, है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टेटमेंट में? मैं ये थोड़ी लिख सकता हूं कि AB इज अ लाइन एंड OC इज अ रे। पहले लाइन थोड़ी बोल सकता हूं, लाइन तो बाद में बताना है। अब देखो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा मैंने? एडजेसेंट एंगल है ना, तो मैं बता रहा हूं सिंस इन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर फिनिश। बताओ AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन। ठीक है, और ये कौन सी एग्जाम का इस्तेमाल हुआ? 6.2। समझ में आया? मजा भी आया? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। फिर अभी और मजा आएगा, देखो और क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसको करने के कई सारे तरीके हैं ना, तो मैं वो दूंगा जो सबसे इजी होगा, सबसे इजी है ना, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तरीके और भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल होने चाहिए, हमारे घर के नहीं होने चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए उसमें, करेक्ट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 90 इस तरफ कितना है? Q, इस तरफ कितना है? O, और इस तरफ कितना है? P, और यहाँ पे भी कुछ है, क्या है? S। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा है। सिंपल सी बात बोल रहा है कि रे QR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये सब दिया हमको, एक रे है QR, सॉरी OR विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, और फिर एक रे OS निकल रही है, बला बला सब दे रखा है। और हमको बोल रहा है प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एंगल ROS इज इक्वल्स टू, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये बोल रहा है हमसे कि प्रूफ करके लाओ भैया से। चलो अब देखो, जब भी प्रूफ दैट होता है तो एक हिंट मैं आपको बताता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ बैक ट्रैक। क्या बोलता हूँ? बैक ट्रैक, मतलब पीछे की तरफ जाना। तो मैं इसको रफली थोड़ा सा सॉल्व करके कुछ आइडिया ले लेता हूँ। इसको रफली सॉल्व करूंगा तो 2 into में जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू, इधर जो भी बन रहा है मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल RS को और ब्रेक कर दो, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तभी तो बना होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, है ना। यानी एंगल ROS की मैं 2 वैल्यू ढूंढूंगा इस फिगर से और दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, ये मुझे हिंट मिली बैक ट्रैक करके। तो करते हैं, देखो
एंगल ROS को यहां से देखो, इस साइड राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ROS को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ROS को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे में से SOP माइनस करना है, ये तो होगा, इस पूरे में से SOP माइनस करना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता डायरेक्ट, तो एक काम कर लेते हैं, पहले दिखा लेते हैं कि ROP, वैसे आप बताओ ROP की वैल्यू कितनी होगी, कितना डिग्री, 90 डिग्री, बट हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्लास 9th में, रे OR स्टैंड ऑन लाइन, ये सब गिवन था ना, PQ, देयरफॉर एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एग्जिम 6.1। है ना, आगे बढ़ाते हैं। एंगल क्या निकालना है, POR, एंगल POR इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर दूं अब 90, चलो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ये 90 वैल्यू पुट कर, इधर जाके माइनस हो गया 90, ये थोड़ा सा ऐसे हमको करना पड़ा। अब आ जाते हैं, देखो फ्रॉम फिगर, ये जो अब मैं रूल लगा रहा हूँ, ये फिगर को देख के लगा रहा हूँ, है ना। फिगर में क्या है, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड से देखो, एंगल POR, सॉरी एंगल ROS को आप क्या लिख सकते हो बताओ, एंगल POR माइनस, भाई SOR निकालना होगा तो इस पूरे POR में से क्या माइनस कर दोगे, SOP, है ना, क्या माइनस कर दोगे, SOP या POS, चलो POS बोल लेते हैं, एंगल POS, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS, सही है। अगेन दोबारा से हम उसी को देखेंगे, इक्वेशन 1 इसको बना लेते हैं, अगेन फ्रॉम फिगर, दोबारा से देखो फिगर में, अब राइट साइड से देख लो, राइट साइड से एंगल ROS क्या बनेगा बताओ, बोलो शाबाश, प्राची बोलो, एंगल ROS क्या बनेगा, इस पूरे में से SOQ, S या QOS बोल लेते हैं क्योंकि ऐसा लिखा है, QOS में से ROQ माइनस हो जाएगा, एंगल QOS में से एंगल ROQ माइनस हो जाएगा, ROQ की वैल्यू 90 गिवन थी हमें, है ना, लिख लो यहाँ पे, चलो लिख लो, फिर बोलोगे सर बताया नहीं, एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दीजिए, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या बोला था, बैक ट्रैक से पता चला कि 2ROS आना चाहिए, और 2ROS मतलब 2 बार ROS आना चाहिए, ये आ तो गया, इक्वेशन 1 में भी एंगल ROS, इक्वेशन 2 में भी, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 2ROS बनेगा, समझ में आ रही कहानी, तो ऐड कर लेते हैं, बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इधर ऐड करूंगा लेफ्ट साइड तो ROS प्लस ROS कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ROS, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, राइट साइड प्लस करेंगे तो सब लिखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट वाली का 90 डिग्री माइनस एंगल POS, देन प्लस सेकेंड वाली का एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, इधर क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS बन गया, इधर कितना बना, प्लस 90 से माइनस 90 कैंसिल, और ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल POS, देखो आ गई आधी फॉर्म। अब क्या करूंगा, 2 का अपॉन में भेज दूंगा, हो गया खत्म, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हुआ हुआ, हो गया प्रूफ, क्लियर हो गया प्रूफ, तो डब्बे में बंद कर दो और गिफ्ट पैक बनाओ इसका, इसके बाहर अपने नेम शीट लगाओ और अपने नियर डियर को भेज दो किसी को, है ना, और लिख देना हैप्पी लॉकडाउन, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखो बोल रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, गिवन लिख लेते हैं, एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, ठीक है, बढ़िया। आगे बोल रहा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, हमने देखा बुक में कहाँ है फिगर तो है ही नहीं, उसने बोला ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आप ही फिगर बनाइए, बहुत बढ़िया। क्या बनाना है, एंगल XYZ, आपको पता है Y जो बीच में लिखा होता है वर्टेक्स होता है, और बाकी 2 आर्म्स होती है, तो आर्म्स होगी YX एंड YZ, तो बना लेते हैं यार, ये रहा, ऐसा बना दिया हमने, है ना,
दिस इज एक्स, वर्टेक्स वाई एंड दिस इज आर्म जेड। ठीक है, आई कहानी समझ में? कितना डिग्री है? 64 गिवन है। उसके बाद उससे बोला एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई इज, देखो दो चीजें, एक्स वाई इज प्रोड्यूस और वाई एक्स इज प्रोड्यूस। जनरली मीनिंग होता है एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब एक्स से वाई की तरफ बढ़ाओ, और वाई एक्स होगा तो जनरली इसका मीनिंग होता है वाई से एक्स की तरफ बढ़ाओ। ये बात समझ में आई? तो यहां पे लिखा था एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस कर दो, तो इधर। और कहां तक प्रोड्यूस करना है? उसने कहा एक पॉइंट है कोई पी, है ना, तो कहां पे होगा हमको भी नहीं बता, दो इतना हाथ चल गया मेरा तो मैंने यहीं पे लिख दिया, दिस इज पॉइंट पी। सही है, सही है। फिर आगे उसने बोला इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करती है एक रे जिसका नाम है वाई क्यू। ठीक है ना, तो हमने बना दिया, बाइसेक्ट करती है तो ऐसा बना लो ताकि ये पता चल जाए कि ये दोनों एंगल इक्वल है। हमेशा ध्यान रखो बाइसेक्ट के लिए हम लोग ऐसा यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहले कह रहा है फाइंड एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू आपको फाइंड आउट करना है। देन आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, चलो ऑफ नहीं लिखता अब की बार, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये भी फाइंड आउट करना है। निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है ना? एक्स वाई क्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? क्या लगा सकते हैं? तीन ही तो चीज पड़ी थी, एक्सिम 2 पड़ी थी, थ्योरम 1 पड़ी थी। थ्योरम तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड थी, उसका कोई यूज यहाँ पे होना नहीं है। और एक्सिम किससे रिलेटेड थी? वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल से, लाइन से, रे से। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक, और दो रेज है, एक तो ये वाली है वाई जेड वाली, एक वाई क्यू वाली, कोई सी भी ले लो। ऐसा करता हूँ मैं वाई जेड वाली ले लेता हूँ, तो उसके इधर एक एंगल 64 होगा और एक ये पूरा होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा एक चीज और समझो, गिवन, इसको भी लिख, एक और गिवन था हमारे पास था, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, है ना। सो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू, होगा ऐसा? अरे बोलो। और इसको हम कोई नाम दे देते हैं ताकि बार बार इतने बड़े अल्फाबेट में लिखना पड़े, ए, और यहां लिख देता हूं लेट की। मैंने मान लिया भाई इसका आंसर कुछ ए आएगा। नाउ रे वाई जेड, मैं वाई जेड ले रहा हूं, आप चाहे इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन लाइन, लाइन का नाम बता दो जरा, एक्स, एक्स वाई लिख लो, एक्स पी लिख लो, आपकी मर्जी है, एक्स पी लिख लेते हैं, चलो, है ना भाई। जब ये लाइन थी तो इसको आगे प्रोड्यूस करो तो लाइन ही बनने वाली है। ठीक है, देयरफॉर एंगल बताओ एक्स वाई जेड प्लस एंगल पूरा ही लिख रहा हूं मैं, जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 64 सर। जेड वाई पी की कितनी होगी? ए प्लस ए, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, 64 को उधर भेज दो, 180 डिग्री माइनस 64, इधर कितना बचेगा? ए प्लस ए 2a, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 126 डिवाइडेड बाई 2, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, 116 माइनस करके आएगा, नहीं 116, 116 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 58, कितना आएगा? 58 डिग्री। ठीक है, बढ़िया। अब क्या बचा था? ये तो हमने भी आधा काम किया। उसने बोला था एंगल एक्स वाई क्यू निकालो, निकाल लेते। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देखो कहाँ ये रहा, एक्स वाई क्यू 64 प्लस सीधे लिख दूं ए, है ना, तो 64 प्लस कितना हो गया? 58, कितना? 122 आ गया। ठीक है सर, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया? 122। अब और क्या निकालना था? एंगल जेड वाई पी, नहीं रिफ्लेक्स, नाउ नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। आप फॉर्मूला यूज कर लेते हैं,
किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसकी वैल्यू को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी कहाँ है, ये है, इसकी वैल्यू कितनी थी ए, सो दिस विल बी 360 डिग्री माइनस ए, दिस विल बी 360 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 58, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 1 3, इतना ही है, 312 नहीं है, सही है क्या, है ना, ठीक है, माइनस कर लो ना, कितना बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, नहीं 0 0 0 0 0 0 0, है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स, समझ में आया, बड़ा आसान सा है ना, कुछ नहीं करा, ज्यादातर तो हम एक ही थ्योरम एक्सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब अगला जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें हमको पहले फिर कुछ थोड़े से पेयर्स ऑफ एंगल्स देखने पड़ेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या देखना पड़ेगा कि व्हेनेवर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर बनता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर बनता है, लीनियर पेयर बनता है, वर्टिकल अपोजिट बनता है। तो एक क्विक रिवीजन उनका नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या केसेस बनते हैं, कि वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, 8th में भी आपने पढ़ा है, और उन सब को प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो, यानी ये भी प्रूफ करेंगे कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन देन द करस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल, तब हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा उसमें। तो इससे यही सब तो सीखना है हमने 9th में, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लेना आप लोग और काम करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। लॉकडाउन बहुत ज्यादा जा सकता है, अभी कोई किसी को कोई अंदाजा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अभी आपका मई में भी स्कूल नहीं खुलने वाला, मई में तो आप मान के चलिए कि नहीं खुलने वाला, तो हमको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, घर पे बैठना है, अपना अच्छे से स्टडी करनी है, तैयारी हमको अपनी पूरी रखनी है कि जब स्कूल खुले तो हमको ये ना लगे कि लॉकडाउन था तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।